आगामी पर्यावरण दिवस 5 जून के निमित्त नगर के युवाओं के आह्वान पर नगर वासियों एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा नगर में पर्यावरण एवं स्वच्छता जागरण पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 5 जून को नगर में पर्यावरण यात्रा के रूप में होगी। नगर भर में 5 जून से 21 जून तक स्वच्छता हेतु जागरण पखवाड़ा चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता जैसे कि नगर का सबसे स्वच्छ और सुंदर मोहल्ला, सबसे अच्छा स्वच्छता वीर आदि को चयन और पुरस्कार भी दिया जाएगा। विदित हो कि श्री सनातन सारथी परिवार कई वर्षों से नगर और आसपास ग्रामीण में पर्यावरण जागरण नर्मदा सफाई को लेकर विशेष कई प्रकल्प और कार्यक्रम करते आ रहे हैं। स्वच्छता पखवाड़े का समापन 21 जून योग दिवस पर किया जाएगा। पर्यावरण दिवस से योग दिवस तक स्वच्छता को स्वास्थ्य से जोड़ने का यह प्रकल्प नगर में चलना है। साथ ही 2028 में आने वाले सिंहस्थ के पूर्व धामनोद नगर के सौंदर्यीकरण का संकल्प धामनोद नगरवासियों द्वारा लिया गया है, जिसकी तैयारी स्वरूप में मोहल्ला बैठकें की जा रही है, जिसमें समाज के सभी बुद्धिजीवी गणमान्य अपनी उपस्थिति देकर सुझाव भी दे रहे हैं। आने वाले सुझावों के आधार पर आगामी गतिविधियों का संचालन होगा। नगर के सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता की योजना के लिए नगर के ही कुछ बंधुओं की एक संचालन टोली का भी निर्माण किया जाएगा। भाई साहब, आपके द्वारा मम नगर मम ग्रह चलाया जा रहा है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है और आपकी किन विचारधाराओं से क्या नगर को संदेश देना चाह रहे हैं? अभी जो मम नगरम मम ग्रहम का जो एक संकल्प चलाया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य हम लोग धामनोद नगर में जो आने वाले समय में जो पर्यावरण दिवस है 5 जून से हम लोग एक स्वच्छता पखवाड़ा चलाने वाले हैं। और एक 2028 में जो सिंहस्थ का जो कुंभ मेला जो लगेगा, तो निश्चित ही जब उज्जैन कुंभ लगता है तो एक न एक बार प्रत्येक व्यक्ति धामनोद नगर से होकर गुजरता है, तो लाखों की संख्या में लोग धामनोद से होकर के जाएंगे। तो हम लोगों का उद्देश्य 2028 में जो कुंभ आएगा उस समय तक हम नगर धामनोद को इतना सुंदर और स्वच्छ बना दें ताकि यहाँ से गुजरने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके एक स्मृति में वो बात जाए कि हम किसी अच्छे नगर से गुजरे थे। इस उद्देश्य को लेकर के साथ ही अभी हम लोग जब नगर में रहते हैं तो अभी नित्य चर्चाएं चल रही है, कई दिनों से कई महीनों से हम लोग इस प्रकल्प के लिए लगे हुए थे। तो समाजजनों के जो अनुभव आ रहे थे उसमें किसी को भी इतनी गंदगी में रहना ठीक नहीं लगता है। अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है तो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं 269वें नंबर पर आते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ के समाजजनों को भी एक ठीक नहीं लगती है। तो सभी का ऐसा यहाँ के नगरवासियों का मन हुआ और यहाँ की युवा टीम के साथ मिल करके और श्री सनातन सारथी परिवार के आह्वान पर सभी ने ऐसा मन बनाया है कि हम 15 दिन का एक पखवाड़ा चलाएं। अभी आपको नगर में मीटिंग रखी थी आपके द्वारा, तो क्या नतीजा है, लोगों का क्या कहना है, उसमें आप क्या करना चाह रहे हैं? अभी हम लोगों ने एक तो नगर के सामाजिक संगठनों की और गणमान्य नागरिकों की एक बड़ी बैठक बालाजी मंदिर में की थी। उसमें भी सभी के बहुत सकारात्मक भाव आए हैं और सिर्फ किसी को आरोप प्रत्यारोप करने मात्र के लिए वो लोग बैठे भी नहीं थे और सभी ने सहयोग देने के लिए और ये काम होना चाहिए और ये अतिशीघ्र इसमें सभी सहयोगी रहेंगे, सहभागी रहेंगे, ऐसा सबका मन बना है। अभी क्या क्या कर रहे हैं, पखवाड़े कहाँ कहाँ चलाया आपने? अभी हम लोग इस सारे विषय को समाज तक पहुंचाने के लिए मां नर्मदा जी की सफाई अभियान से हमने ये शुरू किया है और नगर में हर मोहल्ले में बैठकें हो रही है। तो अभी मोहल्ला बैठकें जो हो रही है तो उन मोहल्ला बैठकों में वहाँ के जो स्थान है जहाँ पर ज़्यादा गंदगी रहती है या वहाँ पर और क्या क्या समस्याएं आ रही है, इन सब विषयों को हम लोग समाज से सुझाव के रूप में ले रहे हैं। आपको शासन प्रशासन की कोई सुविधा मिली है अभी तक? अभी हम लोग शासन प्रशासन तक पहुंचे नहीं है। शासन प्रशासन के पास हम लोग अब जाने वाले हैं आगामी समय में। भाई ये सब लोग जो सहभागी बन रहे हैं इसमें शासन प्रशासन भी अपनी भूमिका निभाए और ये जो कचरा इधर उधर फेंका हुआ है और ये सारी चीजें हैं, तो जो शासन की जो मशीनरी, निश्चित ही प्रशासन और शासन के बगैर ये स्वच्छता पखवाड़ा अधूरा ही रहने वाला और इसकी पूर्ण सफलता हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो शासन प्रशासन भी इसमें सहभागी रहे, ऐसी अपेक्षा रहेगी। आपका नाम? गौरव।